हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ए3 स्टडी चैनल पे। तो हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है, ठीक है। उसके 4 वीडियो मैंने बना दिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद इस पे रिलेटेड सारे क्वेश्चन के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज जो है प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। कुल लगभग वही 35 से 40 मिनट का आपका वीडियो बनने जा रहा है आज का, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है अब तक जितना भी प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है, आपने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है वह सारा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए, अभी तक मैंने जो भी प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट आपको पढ़ाया है उसकी आज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके पहले यदि आप 10th क्लास के या फिर अन्य एग्ज़ाम की अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर जाकर सिंपली gsjano.com पर क्लिक करना होगा, जहां आपको अलग अलग सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन वहां पे विद कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएंगे gsjano.com, यहाँ आपको सारा काम का चीज़ आपको मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हम देख चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम 4 सेंटेंस पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम अफर्मेटिव से स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। मेरा है पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वह था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर पे ही सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन होगा। तो पहला है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हमको फाइंड करना है। सब्जेक्ट क्या है मेरे पास, मैं। कैसे मैंने फाइंड किया, तो कौन अंग्रेजी बोलता है। तो जब जैसे ही हम पूछे कि कौन अंग्रेजी बोलता है तो मेरे पास जवाब आया मैं। अब नेक्स्ट पूछते हैं कि क्या काम क्या करता है। तो काम करता है मेरे पास ये बोलने का। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वर्ब। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ठीक है। अब जो इंग्लिश है जो बच गया, ठीक है, जो काम मेरे पास बच गया, क्या काम करता है, तो अंग्रेजी बोलने का काम करता है, ये तो हो गया। लेकिन ये जो अंग्रेजी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे क्या करता है, तो क्या जवाब आता है, अंग्रेजी बोलता है। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो है मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो सब्जेक्ट होगा मेरे पास क्या, आई। अब आई के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, पहला फॉर्म। तो क्या होगा, बोलना का इंग्लिश स्पीक, तो होगा आई स्पीक, और बच जाता है इंग्लिश, तो इसका हो जाएगा आई स्पीक इंग्लिश। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट का सॉल्यूशन। फिर है हम लोग मैदान में दौड़ते हैं। हम लोग हमारा सब्जेक्ट है, तो होगा वी। दौड़ना का क्या होता है, रन। चूँकि वी के साथ हम वर्ब का फर्स्ट रूप लगाते हैं, तो होगा वी रन इन द फील्ड, ठीक है। ये मेरा क्या होगा, वी रन इन द फील्ड। नेक्स्ट है वह कक्षा में रोता है। तो क्या होगा, वह मेरा सब्जेक्ट है, लिखेंगे ही, और ही के साथ हम वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करते हैं, तो होगा ही विप्स इन द क्लास, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये तीनों सेंटेंस बनकर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या होगा, दे, और दे के साथ वर्ब का फर्स्ट रूप आता है, तो होगा क्या, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है वे लोग विद्यालय में पढ़ाते हैं। पढ़ाना का होता है इंग्लिश टीच। सब्जेक्ट है मेरे पास दे, तो लिखेंगे दे टीच। कहाँ पढ़ाते हैं, विद्यालय में, ठीक है। दे टीच इन द स्कूल, ठीक है। ये मेरा बन जाता है। नेक्स्ट है तुम रांची में रहते हो। तो क्या होगा, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, और यहाँ पर रहना मेरा वर्ब है, तो लिखेंगे यू लिव इन दी रांची, ठीक है। अब रांची चूँकि प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हम कैपिटल लेटर से शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
तो इस तरह से मेरा ये ख़त्म हो जाता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब स्टार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो नेगेटिव में सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो नेगेटिव में जो है हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ते हैं, तो क्या होगा, वी के साथ डू या डज, तो क्या लगाएंगे, वी डू नोट रीड बुक। ठीक है, अब आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि डू या डज हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, क्योंकि इसके पहले जो कंसेप्ट वाला वीडियो है उसमें हम सारी चीज़ को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास सारा लिंक दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, तो होगा आई, उसके बाद बोलना का, उसके पहले डू या डज लगाना है, तो हम लगाएंगे आई डू नोट, फिर स्पीक और उर्दू। नेक्स्ट है, वह 5 बजे नहीं उठती है। उठती है यानी कि कोई लड़की की बात कर रहा है, तो वह के लिए क्या यूज होगा, सी, और सी के साथ क्या लगता है, चूंकि ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लगाते हैं सी डज नोट। ठीक है, उठना का क्या होता है, उठना का होता है अराइज, सी डज नोट अराइज at, she does not arise at 5 o'clock। ठीक है, o'clock। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। इसका क्या होगा, यू डू नॉट लव, और मुझे का मी। ठीक है, वे लोग शोर नहीं मचाते हैं, तो ये होगा दे डू नॉट, शोर मचाना का क्या होता है, मेक ए नॉइज। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। महेश गांव में नहीं रहता है, क्या होगा, महेश डज नॉट लिव इन द विलेज। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंसेप्ट वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम शुरुआत किससे करेंगे, या तो डू से या तो डज से, और इसके साथ हमेशा क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट रूप। ये हम सभी पढ़ चुके हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोलता है, क्या वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे वे लोग मेरा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, डू। तो होगा डू दे, उसके बाद वर्ब लगाते हैं प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वह चावल खाती है, तो वह के साथ क्या लगाएंगे हम, डज। अब खाती है यानी कि ये स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, डज सी इट राइस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो, तो यू के साथ क्या लगाते हैं हम, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। अब लगाना है पैदल का इंग्लिश, डू यू गो टू स्कूल बाई फुट, यानी कि क्या तुम पैदल स्कूल जाते हो। नेक्स्ट हमारे पास, क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेलता हूँ, आई के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो अगर डू आई प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिखते हैं, तो वे लोग के साथ क्या लगाएंगे, डू। तो होगा डू दे राइट अ लेटर टू यू, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है कि तुम्हें, तो डू दे राइट ए लेटर टू
यू। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पहुंच गए हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस पे, ठीक है। अब यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे डू या डज से, और उसमें क्या लगाएंगे, उसमें हम लगाएंगे नोट, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो क्या होगा, डू दे नोट प्ले क्रिकेट, ठीक है। और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वह चावल नहीं खाती है, तो इसका होगा डज ही नोट ईट राइस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थोड़ा पीछे वाला हम देख लेते हैं, ये देखिए एक मिस्टेक हुआ यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क हम लास्ट में ऐड करेंगे। इंट्रोगेटिव वाले सारे सेंटेंस में हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ये हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम पैदल स्कूल नहीं जाते हो, तो इसका होगा डू यू नोट गो टू स्कूल बाई फुट, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डू आई नोट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या वे लोग तुम्हें पत्र नहीं लिखते हैं, ये होगा डू दे नोट राइट अ लेटर टू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव तक जो है देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के अंदर, हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। और इसमें भी हम 4 सेंटेंस को ही देखेंगे, तो चलिए चारों सेंटेंस को देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रहा है तो आगे तक देखते चले, और नहीं आ रहा है तो जाकर प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस कंसेप्ट का वीडियो मैंने बताया है उसको आपको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आगे है मेरे पास अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मेरे पास है कंटिन्यूअस का, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, इज एम आर, और प्लस वर्ब का चौथा रूप, ये हम लगाएंगे ही लगाएंगे। अब है मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ क्या, इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग मैदान में दौड़ रहे हैं, वी आर रनिंग इन द फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको इज एम आर का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको कन्फर्म जाकर कंसेप्चुअल वीडियो को देखना चाहिए, वहाँ भी डिटेल में बताया गया है कि किस चीज़ का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट है वह कक्षा में रो रहा है, ही इज वीपिंग इन द क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे लोग विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग, दे आर टीचिंग इन द स्कूल, क्या वे लोग विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट तुम रांची में रह रहे हो, क्या होगा, यू आर लिविंग इन रांची, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस को, ठीक है। तो सबसे पहला है मेरे पास, हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा, वी आर नोट
टीचिंग, हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या? बुक। ठीक है, वी आर नॉट टीचिंग बुक। मैं उर्दू नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग। क्या नहीं बोल रहा हूँ? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह 5 बजे नहीं उठ रहे हैं, तो क्या होगा? ही इज नॉट अराइजिंग। अराइजिंग एट 5 o'clock। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव का 3 सेंटेंस बन गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे है, तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। क्या बनेगा? यू आर नॉट लविंग। तुम मुझे प्यार नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट लविंग मी। ठीक है, नेक्स्ट है, वे लोग शोर नहीं मचा रहे हैं। दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। ठीक है, मेकिंग अ नॉइज। नेक्स्ट है, महेश गांव में नहीं रह रहा है, तो क्या होगा? महेश इज नॉट लिविंग इन द विलेज। इन द विलेज। महेश गांव में नहीं रह रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इस जमार से। तो है, क्या वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या होगा? इज दे प्लेइंग क्रिकेट। इज दे प्लेइंग क्रिकेट। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्या से स्टार्ट हो रहा है? इंट्रोगेटिव है। नेक्स्ट है, क्या वह चावल खा रही है? इज ही ईटिंग राइस। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम पैदल स्कूल जा रहे हो, तो क्या होगा? आर यू गोइंग टू स्कूल। यहाँ तक सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? क्या तुम स्कूल जा रहे हो? क्या से जा रहे हो? बाय फुट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? एम आई प्लेइंग क्रिकेट। एम आई प्लेइंग क्रिकेट हो गया यहाँ तक। अब कहाँ खेल रहा हूँ? तो मैदान में। एम आई प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वे लोग तुम्हें पत्र लिख रहे हैं, तो क्या होगा? आर दे राइटिंग ए लेटर। आर दे राइटिंग अ लेटर। किसे लिख रहे हैं? तुम्हें। टू यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रही है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। हम कहाँ पे पहुँच गए हैं? हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में पहुँच गए हैं। यहाँ तक आपको अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे देखने के बाद एक बार ज़रूर आप कंसेप्चुअल वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, डिटेल में वहाँ आपको समझाया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप उस वीडियो पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है, क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इसका क्या होगा? आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वह चावल नहीं खा रही है? इज सी नॉट ईटिंग राइस। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या तुम पैदल स्कूल नहीं जा रहे हो, क्या होगा? आर
यू नोट गोइंग टू स्कूल, कैसे नहीं जा रहे हो? बाई फुट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? क्या होगा? एम आई नोट प्लेइंग, एम आई नोट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, एम आई नोट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। नेक्स्ट है, क्या वे लोग तुम्हें पत्र नहीं लिख रहे हैं? इसका होगा आर दे नोट, आर दे नोट राइटिंग ए लेटर, किसे नहीं लिख रहे हैं? तुम्हें। तो क्या होगा तुम्हें का? ए लेटर टू यू, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है कहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जहाँ पे हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप का, ठीक है। इसमें भी हम 4 सेंटेंसेस को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, मैंने एक किताब खरीदी है। तो क्या होगा? आई हैव। अब खरीदी यहाँ पे हमारा वर्ब है, और खरीदना का इंग्लिश क्या होता है? BUY। और बाई का तीसरा रूप क्या होता है? BAUGHT, बाउट। तो क्या होगा? आई हैव बाउट अ बुक, ठीक है। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। उसने एक उपन्यास लिखा है। उसने का क्या होगा? ही हैज़। लिखना का क्या होता है? राइट। लिखना का क्या होता है? राइट। और जब तीसरा रूप बनाना हो इसमें क्या लगाते हैं? रिटेन, WRITTEN, ठीक है। तो होगा ही हैज़ रिटेन ए नोवेल। नेक्स्ट है, भारत ने मैच जीत लिया है। इसका क्या होगा? इंडिया हैज़। अब जीतना का होता है विन, और विन का तीसरा रूप होता है ऑन, WON। इंडिया हैज़, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑन द मैच, ठीक है, MATCH। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगर आपको हैज़ या हैव का प्रयोग में दिक्कत आ रहा है तो आपको जाकर कंसेप्ट वाला वीडियो देखना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, उसकी पत्नी ने परीक्षा पास कर लिया है। तो क्या होगा? हिज वाइफ हैज़। अब पास का तीसरा रूप क्या लगता है? ईडी सिर्फ लगाते हैं। हिज वाइफ हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। उसकी पत्नी ने परीक्षा पास कर लिया है। नेक्स्ट है, हम लोगों ने रामायण पढ़ लिया है। इसका क्या होगा? वी हैव। रीड का तीसरा फॉर्म क्या होता है? रीड का देखिए होता है रीड, रेड, रीड। तीनों का स्पेलिंग एक ही है, READ, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वह डिफरेंस है। तो क्या होगा? वी हैव रीड। अब कोई भी धार्मिक ग्रंथ होना उसके पहले हम THE द का इस्तेमाल करते हैं। तो वी हैव रीड, सॉरी रीड लिख चुके हैं हम, वी हैव रीड द रामायणा, RAMAYANA। नेक्स्ट है, मैंने अपना काम निपटा लिया है। तो क्या होगा? आई हैव। निपटाना का होता है फिनिश, और उसमें हम क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो होगा आई हैव फिनिश्ड, FINI, फिनिश्ड। और अपना काम का क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपना का यूज करते हैं। तो आई का क्या होता है? माई। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पढ़ते हैं हम नेगेटिव पे, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है, मैंने एक किताब नहीं खरीदी है। तो इसका क्या होगा? आई हैव नोट। खरीदना का भी जस्ट बताया मैंने, बाई का थर्ड फॉर्म बाउट होता है। आई हैव नोट बाउट ए बुक, ठीक है। उसने एक उपन्यास नहीं लिखा है। इसका क्या होगा? ही हैज़
नोट रिटेन अ नोवेल। नोवेल का मतलब क्या होता है? उपन्यास। नेक्स्ट है लड़कों ने वर्ग में शोर नहीं मचाया है, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉयज हैव नोट। अब यहाँ पे देखिए शोर मचाना का होता है मेक ए नॉइज, तो MAKE जो मेक है उसको हम थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या होगा? बॉयज हैव नोट मेड MAD मेड ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, उसकी पत्नी ने परीक्षा पास नहीं की है, तो क्या होगा? हिज वाइफ हैज़ नोट पास्ड द एग्ज़ाम। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों ने रामायण नहीं पढ़ा है, वी हैव नोट रीड द रामायणा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने अपना काम नहीं निपटाया है, इसका होगा आई हैव नोट फिनिश्ड। फिनिश्ड का स्पेलिंग क्या है? FINISHED, फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आएगा? हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे है क्या तुम यह काम कर चुके हो, तो क्या होगा? हैव यू डन। हैव यू डन, क्योंकि काम करना का होता है डू, और डू का तीसरा रूप क्या होता है? डन। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। डू का ये पांचों फॉर्म हुआ वर्ब का। यहाँ पे बोलता है क्या तुम यह काम कर चुके हो? हैव यू डन यह काम, डन दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या राम आज कोलकाता गया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हैज़ राम गोन, गो का तीसरा फॉर्म क्या होता है? गोन टू कोलकाता टुडे। ठीक है, लास्ट में क्या लगाते हैं हम? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या वे लोग गीत गा चुके हैं, इसका क्या होगा? इसका होगा हैव दे। ठीक है, क्या वे लोग गीत गा चुके हैं? गीत गाना का होता है सिंग ए सॉन्ग, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? SUNG, संग। तो क्या होगा? हैव दे संग ए सॉन्ग। बस, कितना आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, इसका क्या होगा? हैव दे प्रिपेयर्ड, PREPARED, हैव दे प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या उसने झूठ बोला है, इसका क्या होगा? हैज़ ही। अब झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, टेल का जो थर्ड फॉर्म होता है वह क्या होता है? टोल्ड। हैज़ ही टोल्ड अ लाई, क्या उसने झूठ बोला है, और लास्ट में क्या लगाते हैं हम? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हमारा सबसे पहला सेंटेंस है क्या तुम यह काम नहीं कर चुके हो, इसका क्या होगा? हैव यू नोट डन, हैव यू नोट डन दिस वर्क। ठीक है, हैव यू नोट डन दिस वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या राम आज कोलकाता नहीं गया है, तो क्या होगा? हैज़ राम नोट गोन टू कोलकाता टुडे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या वे लोग गीत नहीं गा चुके हैं, क्या बनाएंगे इसका? हैव दे नोट संग ए सॉन्ग, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी नहीं कर चुके हैं, इसका क्या होगा? हैव दे नोट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है क्या उसने झूठ नहीं बोला है, इसका क्या होगा? हैज़ ही नोट टोल्ड ए लाई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम नेक्स्ट पहुँच जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसमें भी हम 4 सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला है मेरे पास कि मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखने वाली बात क्या आती है कि हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस का और फॉर का। ठीक है, क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? सिंस का और फॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज देखेंगे। अब देखिए सिंस और फॉर का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन। ठीक है, आई हैव बीन। उसके बाद क्या होगा? इसमें वर्ब का हम जो है चौथा रूप लगाते हैं। आई हैव बीन पढ़ना का होता है रीड। आई हैव बीन रीडिंग। आई हैव बीन रीडिंग किस विद्यालय में? इस विद्यालय में। आई हैव बीन रीडिंग दिस स्कूल। दिस स्कूल। अब मेरे पास यहाँ बात आती है कि इस 2 वर्ष के लिए हम क्या इस्तेमाल करें, फॉर का या सिंस का? तो 2 वर्ष से आप समझ सकते हैं कि 2 वर्ष एक ड्यूरेशन को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर। आई हैव बीन रीडिंग दिस स्कूल फॉर 2 years। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है, इसका क्या होगा? ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश 2 साल से। 2 ईयर है मेरे पास। ठीक है, तो 2 ईयर के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? फॉर 2 years, क्योंकि ये भी एक क्या ड्यूरेशन को शो कर रहा है मेरे पास। नेक्स्ट है हम लोग सोमवार से पढ़ा रहे हैं, तो ये होगा वी हैव बीन टीचिंग। वी हैव बीन टीचिंग कब से पढ़ा रहे हैं? सोमवार से। और सोमवार क्या है? एक फिक्स समय है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वी हैव बीन टीचिंग सिंस। सोमवार को क्या होता है इंग्लिश? मंडे। ठीक है, वी हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वह सुबह से काम कर रहा है, क्या होगा इसका? तो होगा ये ही हैज बीन। सुबह से काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग कब से काम कर रहा है? सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आ रही है आपको? नहीं समझ में आ रही है तो आपको ज़रूर से ज़रूर कंसेप्ट वाला वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, उसको देखने के बाद आपको पूरी तरह से टेंस का जो प्रेजेंट वाला हिस्सा है पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी और दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सोहन पिछले मई से विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पिछले मई से, तो क्या लिखेंगे? सोहन
हैज़ गोइंग टू, सोहन हैज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, पिछले मई से, तो क्या लिखेंगे, लास्ट, सॉरी, स्कूल सिंस लास्ट मई। क्लियर है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आज सुबह से वर्षा हो रही है, तो इसकी शुरुआत हम इट से करते हैं। ठीक है, तो होगा इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन रैनिंग, हो रही है वर्षा, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। ठीक है, आज सुबह से वर्षा हो रही है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये छूट गया है एक चीज़, क्या छूटा है, सोहन हैज़, यहाँ पे होगा बीन, सोहन हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा क्लियर होता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पहुँच जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंसेस को अब हम पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मेरे पास है, मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता रहा हूँ, तो होगा आई हैव नोट बीन रीडिंग, आई हैव नोट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। अब 2 वर्षों का क्या होगा, 4 2 years। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। वह 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, तो क्या होगा, ही हैज़ नोट बीन लर्निंग इंग्लिश, ही हैज़ नोट बीन लर्निंग इंग्लिश। इसका क्या हो गया कि वह अंग्रेजी नहीं सीख रहा है, कब से, 2 साल से, तो क्या होगा, 4 2 years। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन है, हम लोग सोमवार से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या होगा, वी हैव नोट बीन टीचिंग। अब सोमवार चूँकि हमारे पास एक सप्ताह का एक दिन फिक्स है, तो वी हैव नोट बीन टीचिंग, यहाँ पे क्या होगा, सिंस मंडे। ठीक है, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह सुबह से काम नहीं कर रहा है, क्या होगा इसका, तो होगा ही हैज़ नोट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है, सोहन पिछले मई से विद्यालय नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, सोहन हैज़ नोट गोइंग टू स्कूल, सोहन हैज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, पिछले मई से, तो क्या लगाएंगे, सिंस लास्ट मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है, तो क्या होगा, इट हैज़ नोट बीन रैनिंग। अब सुबह से के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग सिंस, यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग हो गई है, यहाँ पे लिखेंगे इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग टुडे, आज वर्षा नहीं हो रही है, कब से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
यहाँ पे है क्या मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। तो यहाँ पे कैसे हम बनाएंगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ता रहा हूँ। तो क्या होगा, एम आई बीन रीडिंग इन दिस स्कूल। 2 वर्षों से है तो क्या लगाएंगे, 4 2 years। ठीक है, याद रखेंगे हमेशा जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन की बात आएगा हम यहाँ पे 4 लगाते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम में 4 लगाते हैं। और जहाँ भी एक पॉइंट वाली टाइम आएगी, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम आएगा सुबह से शाम से, ठीक है, 2 बजे से, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है। क्या होगा इसका, इसका होगा, यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, एम मैंने लिख दिया गलती से, यहाँ पे होगा हैव। नेक्स्ट होगा, क्या वह 2 साल से अंग्रेजी सीख रहा है। तो क्या होगा, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, हैज ही बीन लर्निंग इंग्लिश 2 साल से, 4 2 years। लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या वह सुबह से काम कर रहा है। क्या वह सुबह से काम कर रहा है। तो होगा हैज़ ही बीन वर्किंग, हैज़ ही बीन वर्किंग, सुबह से काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सोहन पिछले मई से विद्यालय जा रहा है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैज सोहन बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मई। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज़ इट बीन रैनिंग, हैज़ इट बीन रैनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में, इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है मेरे पास, क्या मैं 2 वर्षों से इस विद्यालय में नहीं पढ़ता रहा हूँ। तो क्या होगा, हैव आई नोट बीन रीडिंग इन दिस स्कूल, कब से, 2 वर्षों से, 4 2 years। और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वह 2 साल से अंग्रेजी नहीं सीख रहा है। तो क्या होगा यहाँ पे, हैज़ ही नोट बीन लर्निंग इंग्लिश, हैज़ ही नोट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या वह सुबह से काम नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, हैज़ ही नोट बीन वर्किंग, सुबह से, तो क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग। और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या सोहन पिछले मई से विद्यालय नहीं जा रहा है? तो यहाँ पे क्या होगा, हैज सोहन नोट गोइंग टू स्कूल। हैज सोहन नोट गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट मई, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है? इसमें क्या होगा, हैज़ इट नोट बीन रैनिंग, सुबह से, तो क्या लगाएंगे, सिंस। यहाँ पे रैनिंग के बाद क्या लगाएंगे, तो रैनिंग के बाद होगा रैनिंग टुडे, टुडे सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने जो है प्रेजेंट टेंस के सारे क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है, और इतना करने के बाद आई श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे से आपको प्रेजेंट टेंस में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बस आप कंसेप्ट वाले वीडियो को देखिए और फिर इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। ठीक है, और यदि आप अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट http://gsjano.com में जाकर आप हमारे अन्य चीज़ों को पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, वहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सीधा सीधा एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बार जाकर आपको ज़रूर इस वेबसाइट gsjano.com पे विजिट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।